चलो भाई, एक्सरसाइज नंबर 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1 says determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं, चेक करना है, ठीक है, प्रूव नहीं करना। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं टिल 14। रिलेशन इस ए सेट के ऊपर है, याद रखना, मतलब रिलेशन ए टू ए है, ठीक है, ओके। एंड रिलेशन इज डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस का y इक्वल टू 0। आपको रिलेशन दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और रिलेशन दे रखा है ए टू ए। ए टू ए का मतलब पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट ए से आएगा। ये कौन सी फॉर्म है रिलेशन की? सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो मैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को y इक्वल टू 3x लिख दूं, कोई दिक्कत किसी? देख सकता हूँ भैया, मैंने क्या करा, रूल जो था उसको बाहर निकाल लिया और रूल को बस स्पेसिफाई कर दिया कि ये रूल है आपके पास। अब रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन कैसे बनता है? x की वैल्यूज a में से आएगी और y की वैल्यूज भी a में से ही आएंगी। तो जब मैंने x को 1 पुट करा तो मुझे y क्या मिला? 3, और वो 3 a के अंदर पड़ा हुआ है तो मैं 1 3 पहला बन गया। फिर मैंने x को 2 पुट करा तो क्या मिला? 6, 3 पुट करा तो क्या मिला? 9, 4 पुट करा x की जगह तो क्या मिला? 12, 5 पुट करने पर मुझे क्या मिला? बट 15 तो a के अंदर नहीं है, तो ये मेरा रिलेशन बन गया। कौन सी फॉर्म है? वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म, ओके। अब बहुत ध्यान से देखना कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा इफ फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए का मतलब जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं वो अगर खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे। खुद के साथ रिलेशन बनाने का मतलब है कि 1 1 होना चाहिए रिलेशन के अंदर, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। आपने कहा 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, बाकी तो बात की बात नहीं है ना। तो मैथ्स में फॉल्स दिखाने के लिए बस एक एग्जांपल चाहिए होता है। तो 1 1 नहीं है ना उसके अंदर, तो हम लिखेंगे कैसे? याद रखना, जब फॉल्स होगा तो एग्जांपल देना है, ट्रू होगा तो जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखेंगे। आपने क्या करना है, टेकिंग 1 बिलोंग्स टू ए, जो 1 है वो ए के अंदर आता है, ठीक है। टेकिंग 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 तो ए के अंदर है पर 1 1 के साथ रिलेशन नहीं बनाता। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so therefore relation is not reflexive। रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस इतनी सी बात कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्सिव के बाद आते हैं ट्रांजिटिव पर, सॉरी सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर है, पहले देख लो भाई इधर, अगर ए बी रिलेशन के अंदर आएगा तो मैं क्या ढूंढूंगा? बी ए। अगर मुझे बी ए मिल जाता है तो वो सिमेट्रिक है, नहीं मिलता तो वो सिमेट्रिक नहीं। आपको 1 3 रिलेशन के अंदर दिख रहा है? 1 3 दिख रहा है क्या? उसका उल्टा 3 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपने लिखना कैसे? आप लिखोगे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर। 1 3 रिलेशन के अंदर है। उसके आगे आप ये बताओगे कि 1 जो है और जो 3 है वो दोनों कहाँ से आए हैं? ए सेट के अंदर से आए। 1 3 रिलेशन के अंदर है और 1 3 रिलेशन के अंदर है और 1 और 3 कहाँ से आया? ए सेट से। बट जो 3 1 है क्या वो रिलेशन के अंदर है? नहीं है। बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्या है? देखो,
ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? एनीवन? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन कहती है अगर आपके पास ए बी है रिलेशन में, बी सी है रिलेशन में, तो फिर आप क्या ढूंढेंगे? ए सी को। अगर ए सी मिल गया तो ट्रांजिटिव है, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। ध्यान से देखो, 1 3 मिल रहा, 1 3 मतलब ए बी मिल रहा, ओके। फिर जहां से 3 पे खत्म है, 3 9 दूसरा है, ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, क्या 1 9 मिल रहा? नहीं मिल रहा। ए बी मिला, बी सी मिला, पर ए सी नहीं मिला, तो आप लिखोगे सिंस 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R, where 1 3 and 9 belongs to A। ये तीनों के तीनों एलिमेंट कहाँ से आते हैं? ए सेट में से आते हैं। तो 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R, therefore relation is not transitive। रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब है कि रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है।